हेलो एंड वेलकम बैक टू नर्सिंग कॉन्सेप्ट्स बाय तिशा। तो जो टॉपिक मैंने आज की वीडियो के लिए सिलेक्ट किया है दैट इज नोन एज फीटल सर्कुलेशन। तो इससे पहले कि हम फीटल सर्कुलेशन के डिटेल में जाएं, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू रिकॉल द वेरी बेसिक्स ऑफ द अडल्ट सर्कुलेशन। तो अगर हम ह्यूमन बॉडी की बात करते हैं तो इसके अंदर जो ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती हैं, सबसे पहले आती है आर्टरी जो कि कैरी करती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, राइट। दूसरा आता है हमारा वेन्स एंड वेन्स कैरी करती हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। व्हेन वी टॉक अबाउट सर्कुलेशन तो ह्यूमन अडल्ट हार्ट के अंदर प्रेजेंट होती है पल्मोनरी आर्टरी एंड पल्मोनरी वेन। तो अगर हम पल्मोनरी आर्टरी की बात करते हैं तो पल्मोनरी आर्टरी कैरी करेगी हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, वाइल पल्मोनरी वेन कैरी करती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अगर हम सेम कंडीशन को, ये हमारी बात होती किसमें, अडल्ट ह्यूमन हार्ट में। अगर हम बात करते हैं फीटल लाइफ की, जब हम बात करते हैं फीटल लाइफ की तो फीटल लाइफ की कंडीशन में जो फीटल हार्ट है उस फीटल हार्ट के अंदर प्रेजेंट होती है अम्बिलिकल आर्टरी और अम्बिलिकल वेन। तो अम्बिलिकल आर्टरी कैरी करती है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड अम्बिलिकल वेन कैरी करती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आप याद रखिएगा। फीटल सर्कुलेशन या फीटल कंडीशन के टाइम पे अम्बिलिकल आर्टरी कैरी करेगी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, व्हाइल अम्बिलिकल वेन इज गोइंग टू कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब जब हम फीटल हार्ट के बारे में बात करते हैं तो फीटल हार्ट में 3 एबनॉर्मल ओपनिंग्स या एबनॉर्मल जॉइनिंग्स प्रेजेंट होते हैं, जिसको सबसे पहला आता है डक्टस वीनोसस, दूसरा आता है डक्टस आर्टीरियोसस, तीसरा आता है फोरामेन ओवेल। अब क्वेश्चन यही आता है कि ये तीनों क्या हैं, कहाँ प्रेजेंट हैं, और जब आफ्टर द बर्थ, जब बर्थ हो जाएगी, बर्थ के बाद इन तीनों एबनॉर्मल ओपनिंग का क्या होने वाला है। तो चलिए चलते हैं हम अपने फीटल सर्कुलेशन की तरफ। तो चलिए अब हम बात करते हैं हमारे फीटल सर्कुलेशन की, जिसमें हमें ये क्लियर पता है कि प्लाजेंटा एक ऐसा ऑर्गन है जो मैटरनल बॉडी और फीटस के बीच में कनेक्टिंग लिंक की तरह काम करेगा। प्लाजेंटा के थ्रू सारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड फीटल बॉडी को जाएगा एंड प्लाजेंटा के थ्रू फीटस का डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस मैटरनल बॉडी में जाएगा फॉर प्यूरिफिकेशन। क्यों? क्योंकि फीटल लाइफ में जो लंग्स हैं वो नॉन फंक्शनल होते हैं। ओके, तो अब हम बात करेंगे प्लाजेंटा की। प्लाजेंटा के थ्रू निकलता है अम्बिलिकल कॉर्ड। इस अम्बिलिकल कॉर्ड के अंदर प्रेजेंट होते हैं 3 ब्लड वेसल्स, जिसमें आते हैं 2 आर्टरीज जो कि कैरी करेंगे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, एक अम्बिलिकल वेन जो कि कैरी करता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ओके, तो जब इस अम्बिलिकल कॉर्ड से अम्बिलिकल कॉर्ड फीटल बॉडी में अटैच होगा तो उससे निकलेगा क्या, अम्बिलिकल वेन। ये अम्बिलिकल वेन क्या कैरी कर रहा है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये अम्बिलिकल वेन फीटल बॉडी के अंदर सबसे पहले ट्रांसवर्सली कहाँ एंटर करेगा, लिवर में, और जैसे ही वो ट्रांसवर्सली लिवर में एंटर करता है वो बाइफरकेट करता है इनटू 2 ब्रांचेस एंड ये जो छोटा ब्रांच है, ये छोटा ब्रांच पोर्टल वेन के साथ ज्वाइन करके लिवर के बाकी साइनोसॉइड्स को ट्रांसमिट करता है ब्लड। बाकी की ये जो मेजर ब्रांच ऑफ अम्बिलिकल वेन है, ये अम्बिलिकल वेन का ही मेजर ब्रांच है जो ज्वाइन कर जाता है किसके साथ, इंफीरियर वेना कावा के साथ। यानी कि ये अम्बिलिकल वेन, ये क्या है, अम्बिलिकल वेन, ये क्या कैरी कर रहा है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। कितना ऑक्सीजनेटेड ब्लड, अप्रोक्सीमेटली 75 से 80% ऑक्सीजनेटेड ब्लड ये अम्बिलिकल वेन लेकर गया था लिवर में। ये बाइफरकेट हुआ 2 ब्रांचेस में, एक ब्रांच उसकी ज्वाइन हो गई थी पोर्टल वेन के साथ जो कि लिवर को ट्रांसमिट कर रही थी ब्लड, दूसरी ब्रांच ज्वाइन करके या शंट उसने बनाया या एबनॉर्मल ओपनिंग क्रिएट करा और एबनॉर्मल ज्वाइनिंग बनाया किसके साथ, इंफीरियर वेना कावा के साथ। अब इंफीरियर वेना कावा क्या लेकर आ रहा है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। कहां से, फ्रॉम लोअर बॉडी पार्ट्स। ओके, तो इंफीरियर वेना कावा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आ रहा है। अब जब ये अम्बिलिकल वेन जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर जा रहा है वो यहाँ ज्वाइन होगा तो इस एबनॉर्मल कनेक्शन को या इस ज्वाइनिंग को हम बोलते हैं डक्टस वीनोसस।
जब दो वेन जुड़ रही हैं, इंफीरियर वेना कावा, अम्बिलिकल वेन, दो वेन ज्वाइन हुई तो एबनॉर्मल ओपनिंग क्या बना? डक्टस वीनोसस। ओके, अभी इंफीरियर वेना कावा कैरी कर रहा था डीऑक्सीनेटेड ब्लड, यहाँ से अम्बिलिकल वेन आया जो इसके अंदर एंटर करके क्या हो गया, इसके अंदर ऑक्सीनेटेड ब्लड, यानी इंफीरियर वेना कावा अब मिक्स ब्लड कैरी करके ले जाएगा कहाँ पे? राइट एट्रियम ऑफ द हार्ट में। अब इस राइट एट्रियम ऑफ द हार्ट में यहाँ पे ऑक्सीनेटेड ब्लड भी प्रेजेंट हो गया एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भी प्रेजेंट हो गया। अब ये सारा ऑक्सीनेटेड डीऑक्सीनेटेड ब्लड जिसका सैचुरेशन और कम हो जाएगा क्योंकि सुपीरियर वेना कावा भी राइट एट्रियम में एंटर करेगा। इस सुपीरियर वेना कावा से भी डीऑक्सीनेटेड ब्लड आता है जो कि किस में जाएगा? राइट एट्रियम ऑफ द हार्ट। अब राइट एट्रियम ऑफ द हार्ट का प्रेशर बढ़ जाएगा, ये कह लो अमाउंट ऑफ ब्लड इन द राइट एट्रियम इज मोर। क्यों? क्योंकि इंफीरियर वेना कावा का भी ब्लड आ रहा था, अम्बिलिकल वेन का भी ऑक्सीजन सैचुरेटेड ब्लड इसमें ऐड ऑन हो गया, सुपीरियर वेना कावा का भी ब्लड ऐड हो गया, तो ब्लड का अमाउंट यहाँ बढ़ गया राइट एट्रियम में। तो राइट एट्रियम से ये ब्लड एंटर करके कहाँ जाएगा? इस फोरामेन ओवेल के थ्रू एंटर करता है इनटू द लेफ्ट एट्रियम। अब राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम के बीच में जो इंटर एट्रियल वॉल होता है, उस इंटर एट्रियल वॉल में जो सेप्टम्स हैं वो दो तरीके से प्रेजेंट होते हैं। ऊपर वाला होता है सेप्टम सिकंडम, नीचे वाला होता है सेप्टम प्रीमम। यानी कि ये ऊपर वाला सेप्टम सिकंडम, ये नीचे वाला सेप्टम प्रीमम। अमाउंट ऑफ ब्लड फ्रॉम द राइट एट्रियम एंटर्स इनटू द लेफ्ट एट्रियम, किसके थ्रू? एक एबनॉर्मल ओपनिंग प्रेजेंट होता है इन दी सेप्टम सिकंडम और प्रीमम के बीच में। इस एबनॉर्मल ओपनिंग को हम यहां कहते हैं फोरामेन ओवेल। फोरामेन ओवेल। तो ये हो गया सेकेंड एबनॉर्मल ओपनिंग, ये था पहला एबनॉर्मल ओपनिंग। तो पहला था डक्टस वीनोसस, दूसरा आ गया फोरामेन ओवेल। ओके, अब क्योंकि फीटल लाइफ में आई ऑलरेडी सेड लंग्स नॉन फंक्शनल है, लंग्स के अंदर गैशियस एक्सचेंज ऑफ ब्लड नहीं होता, तो लंग्स में ये जो पल्मोनरी वेन्स के लिए जो ओपनिंग्स होती हैं उसके थ्रू बहुत मिनिमम अमाउंट ऑफ ब्लड एंटर करेगा। यहाँ से बहुत मिनिमम अमाउंट ऑफ ब्लड एंटर करता है एंड ये ब्लड उसके बाद कहाँ एंटर करेगा? लेफ्ट वेंट्रिकल में। लेफ्ट वेंट्रिकल से ये कहाँ जाएगा? इन दी अओर्टा, एंड अओर्टा से जाके इट गेट्स डिस्ट्रीब्यूटेड टू दी अदर पार्ट्स। ओके, ये थी बात हमारे लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट की। अब हम वापस बात करते हैं राइट साइड ऑफ द हार्ट की। अभी राइट साइड में ब्लड यहाँ पे आया था फ्रॉम सुपीरियर इंफीरियर वेना कावा, इससे मेजर पार्ट ब्लड कहाँ चला गया था? लेफ्ट एट्रियम में। अब जो बाकी मिनिमम अमाउंट ऑफ ब्लड बचा हुआ था वो कहाँ एंटर करेगा? इनटू द राइट वेंट्रिकल। अब जैसे ही ये राइट वेंट्रिकल में यहाँ पे ब्लड एंटर करा, अब इस राइट वेंट्रिकल से ब्लड किसके थ्रू ट्रांसमिट होगा? पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू। अब पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू ये ब्लड जा रहा है और कहाँ जाएगा ये ब्लड? लंग्स में। अडल्ट सर्कुलेशन में अगर हम देखेंगे तो राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू ये ब्लड लंग्स में जाता है प्यूरिफिकेशन के लिए, क्योंकि वहां पे गैशियस एक्सचेंज होता है। बट फीटल लाइफ में क्योंकि लंग्स नॉन फंक्शनल है और इस पल्मोनरी आर्टरी के अंदर रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है, ब्लड फ्लो बहुत कम होता है। क्या होता है? रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है एंड ब्लड फ्लो बहुत कम होता है। क्यों? क्योंकि जो आर्टीरियोल्स होते हैं वो बहुत ज्यादा कॉन्स्ट्रिक्टेड होंगे, तो उसमें रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, तो इसलिए इस लंग्स में, इस पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स में ब्लड कम पहुंचेगा, ब्लड फ्लो कम होगा। अब क्योंकि यहाँ पे ब्लड फ्लो कम है तो फिर से एक एबनॉर्मल कनेक्शन या एबनॉर्मल शंटिंग ऑफ ब्लड स्टार्ट हो जाती है। कहाँ से? फ्रॉम द पल्मोनरी आर्टरी टू द अओर्टा। पल्मोनरी आर्टरी से अओर्टा की तरफ एबनॉर्मल शंटिंग स्टार्ट हो जाएगा एंड इस एबनॉर्मल शंटिंग को हम बोलते हैं डक्टस आर्टीरियोसिस। तो ये हो गया हमारा तीसरा एबनॉर्मल कनेक्शन। पहला एबनॉर्मल कनेक्शन था डक्टस वीनोसिस, दूसरा एबनॉर्मल कनेक्शन था फोरामेन ओवेल एंड तीसरा एबनॉर्मल कनेक्शन हो गया डक्टस आर्टीरियोसिस। डक्टस आर्टीरियोसिस में पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एंटर करता चला जाएगा अओर्टा में, क्योंकि पल्मोनरी आर्टरी में रेजिस्टेंस ज्यादा होता है, ब्लड फ्लो कम होगा। और जब ये इसमें एंटर करेगा अओर्टा में, इस अओर्टा के थ्रू ये ब्लड नीचे डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में आएगा एंड नीचे आके यही अओर्टा डिवाइड हो जाती है या एंड होती है इनटू द इंटरनल इलियाक आर्टरी।
ये इंटरनल इलियाक आर्टरी फर्दर आती है हाइपोगैस्ट्रिक आर्टरीज, एंड ये हाइपोगैस्ट्रिक आर्टरीज वापस आके आगे जाके प्लाजेंटा में एंटर करके किसको ज्वाइन करेगा, ये हाइपोगैस्ट्रिक आर्टरी आगे जाके ज्वाइन करता है टू द अम्बिलिकल आर्टरीज, एंड अम्बिलिकल आर्टरीज वापस लेकर चला जाएगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस चला जाएगा प्लाजेंटा में फॉर सर्कुलेशन या फिर फॉर प्यूरिफिकेशन, एंड वापस ये फिर रीसर्कुलेशन स्टार्ट हो जाएगा एंड वापस प्यूरिफाई होके अम्बिलिकल वेन के थ्रू, पोर्टल वेन या अम्बिलिकल वेन के थ्रू ये कहाँ, लिवर में एंटर करेगा। ओके तो ये था फीटल सर्कुलेशन। इस फीटल सर्कुलेशन में हमने बेसिकली 3 एबनॉर्मल ओपनिंग्स, या एबनॉर्मल ओपनिंग्स नहीं कहेंगे इसको, एबनॉर्मल शंटिंग ऑफ ब्लड हमने देखा, जिसमें सबसे पहले हमने देखा था लिगामेंटम वेनोसम, नॉट लिगामेंटम सॉरी, सबसे पहले हमने देखा था डक्टस वीनोसस। डक्टस वीनोसस में ब्लड अम्बिलिकल वेन से ऑक्सीजनेटेड ब्लड इंफीरियर वेना कावा में जा रहा था, तो ये था पहला। दूसरा था हमारा फोरामेन ओवेल, फोरामेन ओवेल में राइट एट्रियम से लेफ्ट एट्रियम में जा रहा था। तीसरा था डक्टस आर्टेरियोसस, डक्टस आर्टेरियोसस में पल्मोनरी आर्टरी से ब्लड जा रहा था अओर्टा में। ओके तो ये थी सर्कुलेशन की बात। नाउ एज सून एज अ बेबी टेक्स बर्थ, जैसे ही बच्चा पैदा हो जाएगा उसके बाद इन सब में क्या चेंजेस आएंगे, नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी दैट। एज सून एज द बेबी इज बॉर्न, जैसे ही बच्चा पैदा होता है तो सबसे पहली चीज जो यहाँ पे होती है दैट इज कटिंग ऑफ द अम्बिलिकल कॉर्ड, राइट। एट द टाइम ऑफ बर्थ हम अम्बिलिकल कॉर्ड को कट करते हैं, बट हमने नॉर्मली ये पढ़ा हुआ है एंड इट इज यूजुअली प्रैक्टिस्ड आल्सो दैट डिलेड कॉर्ड कटिंग या डिलेड कॉर्ड क्लैंपिंग की जाती है। डिलेड कॉर्ड कटिंग क्यों जाएगी, टू अलाउ लिटिल एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ ब्लड टू एंटर इनटू द फीटल सर्कुलेशन और इनटू द फीटल बॉडी थ्रू दिस अम्बिलिकल वेन। इस अम्बिलिकल वेन के थ्रू थोड़ा एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ ब्लड एंटर कर जाए, इसलिए हम डिलेड कॉर्ड कटिंग प्रैक्टिस करते हैं। ओके तो जैसे ही अम्बिलिकल कॉर्ड यहाँ पे कट होगा तो सबसे पहले जो ब्लड फ्लो स्टॉप होता है दैट इज थ्रू दीज अम्बिलिकल आर्टरीज। ये इन अम्बिलिकल आर्टरीज के थ्रू आने वाला ब्लड जो कि फीटल बॉडी से आ रहा है प्लाजेंटा की तरफ, सबसे पहले वो स्टॉप होता है। सबसे पहले क्यों स्टॉप होगा, क्योंकि वी डोंट वांट, ये नहीं होना चाहिए कि फीटल बॉडी से कोई भी ब्लड लॉस हो। इन ऑर्डर टू प्रिवेंट द लॉस ऑफ ब्लड फ्रॉम फीटल बॉडी, सबसे पहले जो क्लोजर होता है वो होता है अम्बिलिकल आर्टरीज का, उसके बाद क्लोजर होता है अम्बिलिकल वेन्स का। ओके जैसे अम्बिलिकल कॉर्ड कट होगा, अम्बिलिकल कॉर्ड कट होगा तो अम्बिलिकल आर्टरीज में सबसे पहले क्लोजर होगा, वहां से ब्लड लॉस होना बंद हो जाएगा। ओके अब ये जो अम्बिलिकल वेन था, ये अम्बिलिकल वेन क्योंकि यहाँ से कट हो गया तो कोई भी अब ब्लड नहीं जा रहा है, अब ब्लड नहीं जा रहा है तो अम्बिलिकल वेन भी ऑक्लूड हो जाएगी या क्लोज हो जाएगी, या इसमें ब्लड फ्लो स्टॉप हो जाएगा या फाइब्रोस हो जाएगी, एंड फिर अल्टीमेटली ये अम्बिलिकल वेन कन्वर्ट होगी किसमें, लिगामेंटम टेरिस में। ये अम्बिलिकल वेन क्या बना लेगी, लिगामेंटम टेरिस। एंड ये जो डक्ट, अब क्योंकि इसमें अम्बिलिकल वेन में ब्लड नहीं जा रहा है, अम्बिलिकल वेन में ब्लड नहीं जाएगा तो ऑब्वियसली जो शंटिंग जो हो रही थी यहाँ से अम्बिलिकल वेन से इंफीरियर वेना केवा में वो भी बंद हो जाएगी, यानी कि जो डक्टस वीनोसिस है ये भी क्लोज हो जाएगा। अब डक्टस वीनोसिस भी जब क्लोज हो जाएगा तो ये अल्टीमेटली आफ्टर द बर्थ इट विल बी नोन एज लिगामेंटम वीनोसम। अब चलिए बात करते हैं हम इस फोरामेन ओवेल की। एज सून एज द रेस्पिरेशन स्टार्ट, क्योंकि बर्थ हो गया तो बेबी क्राई करेगा, बेबी का रेस्पिरेशन स्टार्ट होगा, तो जैसे ही बेबी का रेस्पिरेशन स्टार्ट होता है यानी कि लंग्स क्या हो गए, लंग्स फंक्शनल हो गए। अब जैसे ही लंग्स फंक्शनल हो गए यानी कि ब्लड कहाँ से एंटर करने लग गया, ब्लड इस लंग्स में से पल्मोनरी वेन के थ्रू एंटर करेगा लेफ्ट लंग में, लेफ्ट एट्रियम ऑफ द हार्ट में। एंड क्योंकि यहाँ का अम्बिलिकल वेन का ब्लड बंद हो गया है जाना, तो इधर पे अमाउंट ऑफ ब्लड अल्टीमेटली यहाँ क्या हो गया, अमाउंट ऑफ ब्लड रिड्यूस हो जाएगा, प्रेशर भी रिड्यूस हो जाएगा, तो इसकी वजह से यहाँ का ब्लड फ्लो स्टॉप हो जाएगा। अब लंग्स में से पल्मोनरी वेन्स के थ्रू ब्लड एंटर करेगा यहाँ पे, तो यहाँ का प्रेशर बढ़ जाएगा, यहाँ का अमाउंट ऑफ ब्लड भी बढ़ जाएगा। जैसे यहाँ का अमाउंट ऑफ ब्लड और यहाँ का लेफ्ट एट्रियम का अमाउंट ऑफ ब्लड, लेफ्ट एट्रियम का प्रेशर बढ़ेगा, ये जो सेप्टम प्रीमम था इस सेप्टम प्रीमम पे प्रेशर पड़ेगा एंड इट विल गेट क्लोज्ड।
तो ये अल्टीमेटली जैसे ही सेप्टम प्रीमम पे प्रेशर पड़ेगा, ये सेप्टम प्रीमम जो कि अभी एक्चुअली ओपन हो रहा था, जिसके बीच में से ब्लड फ्लो हो रहा था, अब जब लेफ्ट एट्रियम में अमाउंट ऑफ ब्लड एंड प्रेशर ऑफ ब्लड इंक्रीज हुआ, किससे ज्यादा बढ़ा? राइट एट्रियम से। जैसे ही यहाँ का प्रेशर एंड अमाउंट ऑफ ब्लड बढ़ेगा तो ये सेप्टम प्रीमम क्लोज होगा एंड अल्टीमेटली ये फोरामेन ओवेल का फंक्शनल क्लोजर विल टेक प्लेस सून, while anatomical closure takes at least 1 year to take place to happen. Okay, तो ये थी हमारे क्लोजर इसकी। अब हम बात करते हैं हमारे तीसरे एबनॉर्मल शंटिंग की, जो थी डक्टस आर्टीरियोसिस। अब जब हम डक्टस आर्टीरियोसिस की बात करते हैं, जब हमारी पल्मोनरी वेन फंक्शनल हो चुकी है, लंग्स फंक्शनल हो चुके हैं, हमने फीटल लाइफ में पढ़ा था कि इस पल्मोनरी आर्टरी के अंदर रेजिस्टेंस ज्यादा होता है वाइल ब्लड फ्लो कम होता है। अब क्योंकि यहाँ पे अमाउंट ऑफ ब्लड भी कम हो गया, अमाउंट ऑफ प्रेशर ऑफ ब्लड भी कम हो गया, तो जितना ब्लड था वो सारा कहाँ गया? राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल से ब्लड का अमाउंट इधर, ब्लड का अमाउंट इन दी लंग्स विल इंक्रीज, अमाउंट ऑफ ब्लड फ्लो। अब आफ्टर बर्थ अमाउंट ऑफ ब्लड फ्लो इन लंग्स विल इंक्रीज एंड रेजिस्टेंस विल डिक्रीज। ब्लड फ्लो का अमाउंट लंग्स में बढ़ जाएगा, रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। क्योंकि रेजिस्टेंस कम हो गया, फ्लो ज्यादा हो गया, तो इस वजह से ये जो शंटिंग थी ये स्टॉप हो जाएगी। एक और रीजन है इस डक्टस आर्टीरियोसिस के क्लोजर का, दूसरा रीजन ये है, एज सून एज द लंग्स बिकम फंक्शनल, लंग्स स्टार्ट टू सिक्रीट एन एंजाइम दैट इज नोन एज ब्रेडिकाइनिन। जैसे ही ये एक एंजाइम निकलता है ब्रेडिकाइनिन, दिस इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंस्ट्रिक्शन ऑफ दिस आर्टीरियोल और दिस ब्लड वेसल या दिस एबनॉर्मल कनेक्शन ब्रेडिकाइनिन। दूसरा इसका रीजन है, जैसे ही अओर्टा में ऑक्सीजन का अमाउंट इंक्रीज होता है, ऑक्सीजन का टेंशन बढ़ेगा, तो यहाँ पे जो ब्लड वेसल है इसके अंदर प्रोस्टाग्लैंडिन का अमाउंट, प्रोस्टाग्लैंडिन E2 का अमाउंट डिक्रीज हो जाएगा। जैसे ही, अगेन आई विल रिपीट, जैसे ही ऑक्सीजन का अमाउंट इन दी अओर्टा इंक्रीज होता है, वैसे ही प्रोस्टाग्लैंडिन का अमाउंट डिक्रीज हो जाएगा एंड दिस विल ऑल्सो रिजल्ट इन द क्लोजर ऑफ दिस डक्टस आर्टीरियोसिस। इस डक्टस आर्टीरियोसिस को जो अभी तक प्रोस्टाग्लैंडिन डायलेट कर रहा था वो अल्टीमेटली कॉन्स्ट्रिक्ट करेगा एंड ये डक्टस आर्टीरियोसिस भी क्लोज हो जाएगा एंड नाउ इट इज गोइंग टू बी नोन एज लिगामेंटम आर्टीरियोसम। ओके, तो ये थे हमारे फंक्शनल क्लोजर्स अबाउट दी फीटल सर्कुलेशन। लेट मी क्विकली गिव यू अ रिकैप ऑफ वॉट एवर वी स्टडीड राइट नाउ। फीटल सर्कुलेशन में हमने पढ़ा था 2 अम्बिलिकल आर्टरीज है, एक अम्बिलिकल वेन है। अम्बिलिकल वेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर जाता है लिवर में एंड वो बाइफरकेट करके इंफीरियर वेना केवा से ज्वाइन होके एंटर करता है राइट एट्रियम में। इस राइट एट्रियम में अमाउंट ऑफ ब्लड एंड प्रेशर ऑफ ब्लड ज्यादा होगा, जिसकी वजह से वो लेफ्ट एट्रियम में चला जाता है थ्रू फोरामेन ओवेल और लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में जाके अओर्टा में जाता है। राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में जाके ब्लड पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स में एंटर करेगा, बट अमाउंट कम रहेगा क्योंकि वहां पे ड्यूरिंग फीटल लाइफ रेजिस्टेंस ज्यादा होता है, ब्लड फ्लो कम होता है। एज अ रिजल्ट शंटिंग ऑफ ब्लड टेक्स प्लेस फ्रॉम पल्मोनरी आर्टरी टू दी अओर्टा। Now, as soon as the birth takes place, after the birth, जैसे ही ये कनेक्शन स्टॉप हो गया, जैसे ही अम्बिलिकल कॉर्ड कट हो गया, सबसे पहले जिनका ब्लड फ्लो जहाँ बंद होता है, जिनका क्लोजर होता है, दैट इज अम्बिलिकल आर्टरी। सबसे पहले अम्बिलिकल आर्टरीज का क्लोजर होगा, उसके बाद अम्बिलिकल वेन्स का क्लोजर होता है। अम्बिलिकल वेन्स फॉर्म हो जाती है इनटू लिगामेंटम टेरिस, डक्टस वेनोसस फॉर्म होता है इनटू लिगामेंटम वेनोसम। उसके बाद अब क्योंकि यहाँ का जो ब्लड फ्लो था वो स्टॉप हो गया आफ्टर बर्थ, तो राइट एट्रियम में अमाउंट ऑफ ब्लड भी कम हो गया, प्रेशर ऑफ ब्लड भी कम हो गया एंड एज अ रिजल्ट यहाँ पे जो फ्लो हो रहा था फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, दैट फ्लो ऑफ ब्लड विल ऑल्सो स्टॉप। अब क्योंकि सर्कुलेशन यानी कि लंग्स में सर्कुलेशन स्टार्ट हो चुका है, तो पल्मोनरी वेन से भी ब्लड आएगा लेफ्ट एट्रियम ऑफ द हार्ट में। एज अ रिजल्ट लेफ्ट एट्रियम में सर्कुलेशन ऑफ ब्लड भी बढ़ गया, अमाउंट ऑफ ब्लड, प्रेशर ऑफ ब्लड बढ़ा, सारी चीजें इंक्रीज होने की वजह से सेप्टम प्रीमम वापस आ जाएगा या फिर सेप्टम प्रीमम सेप्टम सेकंडम से ज्वाइन हो जाएगा एंड इट विल टेक प्लेस इनटू द कंप्लीट क्लोजर ऑफ दिस फोरामेन ओवेल।
अब क्योंकि ऑक्सीजन का टेंशन या ऑक्सीजन का अमाउंट इस अओर्टा में इंक्रीज हो गया था, सो बिकॉज ऑफ इंक्रीज ऑक्सीजन अमाउंट इन द अओर्टा, there will be decreased amount of prostaglandin E2. There will be decreased amount of prostaglandin E2, and there will also be the release of an enzyme that is known as bradykinin. रेस्पिरेशन के टाइम पे ब्रेडिकाइनिन करके एक एंजाइम रिलीज होगा लंग्स में से, एंड ये दोनों रीजंस हैं फॉर द कंस्ट्रिक्शन ऑफ द डक्टस आर्टेरियोसस, एंड अल्टीमेटली ये डक्टस आर्टेरियोसस किस में कन्वर्ट हो जाता है? इनटू लिगामेंटम आर्टेरियोसम. So this was all about fetal circulation and about the changes that takes place after birth. अगर आपको वीडियो समझ में आया है तो do hit the like button and do share your comments and share this video with others also. Thank you so much. Keep growing, keep learning.